नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या से संबंधित। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इसका हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, इस साल मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, 31 जनवरी को या 1 फरवरी को? इस चीज़ को लेके थोड़ी सी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाली हूँ। अर्थात मौनी अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन स्नान, दान और ध्यान आदि का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस दिन आप क्या करें क्या नहीं करें, घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आप कौन से छोटे छोटे उपाय इस दिन अपना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण होती है, किंतु माघ मास में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है और इसको माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साधु संत ऋषि मुनि सभी प्राचीन समय से मन पर नियंत्रण रखने के बारे में बताते रहे हैं, क्योंकि मन बहुत तेज गति से दौड़ता है जिस पर कि नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मौनी अमावस्या का उद्देश्य है कि इस दिन मौन व्रत रखा जाए, जिससे कि मन को संयमित किया जा सके। मन ही मन ईश्वर का स्मरण करें। यह एक प्रकार से मन को साधने की एक यौगिक क्रिया है। मान्यता यह है कि अगर किसी के लिए मौन रखना संभव ना हो तो वो इस दिन अपने विचारों को पवित्र रखे और किसी को कोई कटु वचन ना कहे। और दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसीलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत बन जाता है, जिससे इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन कई लोग मौन व्रत धारण कर मुनियों जैसा आचरण करते हैं। इससे एक विशेष तरह की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ऋषि मनु का भी जन्म माना जाता है। इस व्रत में दोस्तों गंगा स्नान करके मौन व्रत धारण करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान ना कर सके तो घर पर ही प्रातःकाल उठकर मौन रहकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो भी इस दिन आपको सूर्य देवता को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको गौदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तिल के लड्डू, तिल के तेल, आंवला, स्वर्ण और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दोस्तों शनि से संबंधित वस्तुओं का भी दान करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, जैसे कि कंबल, गरम कपड़े, काले कपड़े, जूते, इनका दान विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर है, आपको मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, तो भी आपको चंद्रमा से संबंधित दान इस दिन करने चाहिए, जैसे कि दूध, चावल, खीर, मिश्री, बताशे या फिर सफेद वस्तुओं का आप इस दिन दान करें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। वहीं दोस्तों, मौनी अमावस्या पर पितृ तर्पण को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की मृत्यु आकस्मिक होती है उनका तर्पण करने से भी उन्हें शांति प्राप्त होती है।
साथ ही दोस्तों इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके घर में हमेशा परेशानी बनी रहती है, धन की कमी बनी रहती है, उसके कोई भी काम नहीं बनते, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि चाहते हैं, तो आप इस दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय की घी का एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है। परंतु आपको ध्यान रखना है जो आप दीपक की जो बत्ती बनाए वो रुई के स्थान पर आपको लाल रंग का कलावा लेना है, उससे आपको बत्ती बनानी है। साथ ही दिए में आपको थोड़ा सा केसर डाल देना है और घर के ईशान कोण पे इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए रख देना है। आपको वहाँ पर जो है दीपक को प्रणाम करना है, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है और दीपक के नीचे आप थोड़े से पुष्प या चावल ज़रूर रखें, दीपक को ज़मीन पे ना रखें। इस प्रकार से आप दीपक स्थापित करें, उसे प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। और ये छोटा सा उपाय आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं, हर पूर्णिमा या अमावस्या को या किसी भी शुभ दिन, जिस दिन कोई पर्व त्योहार हो उस दिन आप इस उपाय को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत और पूजा करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आप छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस साल मौनी अमावस्या 31 जनवरी सोमवार के दिन और 1 फरवरी मंगलवार के दिन दोनों दिन मनाई जाएगी। परंतु आपको बता दें कि अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी सोमवार के दिन दोपहर के 2:18 से और ये रहेगी 1 फरवरी मंगलवार के दिन दोपहर के 11:15 तक। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि 31 जनवरी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि दोपहर में 2:18 से शुरू होगी, तो इस दिन अमावस्या नहीं मनाई जाएगी। अमावस्या मनाई जाएगी 1 फरवरी मंगलवार के दिन, जिस दिन उद्याव्यापिनी अमावस्या तिथि होगी, अर्थात मंगलवार के दिन इस बार अमावस्या पड़ने से इसको भौमवती अमावस्या कहेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं कि 1 फरवरी मंगलवार के दिन जिस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी उस दिन दान, स्नान, पूजा आदि का शुभ मुहूर्त क्या होगा। वैसे तो अमावस्या तिथि जो है 11:15 तक ही रहेगी, परंतु अमावस्या पूरे दिन मानी जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप 11:15 के पहले ही स्नान, दान, पूजा आदि के कर्म जो है वो समाप्त कर ले। वैसे आपको बता दूं कि इस दिन अमृत काल जो होगा वो सुबह 10:18 से 11:45 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त थोड़ा लेट से आएगा, ये 12:12 से 12:55 तक होगा। वहीं जो है ब्रह्म मुहूर्त जिसको सबसे अच्छा माना जाता है स्नान, दान, पूजा, ध्यान आदि के लिए, वो होगा सुबह के 5:23 से 6:15 तक। तो इन जो आपको 3 मुहूर्त मैंने बताए हैं इस बीच में आप स्नान, दान, पूजा आदि के कर्म संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।